आज हम एक महत्वपूर्ण कवि मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय के अंतर्गत रचनाएं जानेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। बिल्कुल 4 नंबर आपके मैं अच्छे से कवर करा दूंगा, आप बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम इनकी जीवन परिचय के अंतर्गत आपकी एमपी बोर्ड में तो रचनाएं पूछी जाती है और काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए रचनाएं देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन, क्या है पहली रचना इनकी? पहाड़ पर लालटेन। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। देखिए कितनी हो गई रचनाएं? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है भैया, इनमें से कोई सी भी 2 रचनाएं आपसे पूछ सकता है और 2 लिखनी है, कोई सी भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा बिंदु है इनका काव्यगत विशेषताओं का। एग्जाम में ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि इनकी रचनाएं बताइए, भाव पक्ष, कला पक्ष बताइए, या फिर पूछ सकता है इनकी काव्यगत विशेषताएं, रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो काव्यगत विशेषताएं में इस तरह से हेडिंग डालेंगे आप कि मंगलेश डबराल जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न है। ठीक है, तो कितना निम्न है। और पहली विशेषता है इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा भाव पक्ष। जो बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, काव्यगत विशेषता अलग से लिखा है कि हाँ पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, इसके अंदर वाला जो चीज है ना, ठीक है, उनको अपन पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, वो काव्यगत विशेषताएं बन जाएगी। पर ऐसे भी लिखोगे तब भी वही चीज है। तो इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला बिंदु है भाव पक्ष का। देखिए भाव पक्ष में क्या है? मंगलेश डबराल के काव्य में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार है। क्या मिलेगा इनके काव्य में? आपको छल कपट जो है उसका स्पष्ट रूप से प्रतिकार मिलेगा, मतलब वो छल कपट देखने को नहीं मिलेगा। डबराल का सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है। इनका सौंदर्य बोध कैसा है बाबू? अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों के महत्व को रेखांकित किया है। अच्छा, संगतकार का मतलब क्या है? संगतकार का मतलब होता है जैसे जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, और गाने बजाने वालों के साथ में जो, ठीक है, उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है भैया, जैसे जो गायक कलाकार के साइड में रहते हैं ना, जो उसको झेलते हैं, अपन बोलते हैं अपनी भाषा में कि जो उनको सहारा देते हैं, उसके अंतरे को झेलते हैं भजन के या गाना के। तो जो साइड में जो कलाकार होते हैं, ठीक है, वो उतार चढ़ाव में जो मदद करते हैं, उन्हीं को कहते हैं संगतकार। तो वो अज्ञात कलाकार है, क्योंकि यदि कोई भी कलाकार फेमस होता है तो वो एक व्यक्ति फेमस होता है, पर उसके सपोर्ट में जो है वो व्यक्ति फेमस नहीं होते, तो उन्हें कहते हैं अज्ञात। क्योंकि वो जो है वो फेमस नहीं होंगे, वो फेमस किसे कराएंगे? मेन आदमी को करा देंगे। तो ये भाव पक्ष के अंतर्गत लिखना है अपने को कि मंगलेश डबराल के काव्य में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार है। डबराल का सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों के महत्व को रेखांकित किया है। हो गए भाव पक्ष। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत कुछ नहीं रहता है, भाषा रहती है, अलंकार रहता है, छंद रहती है, शैली रहती है। ये चीजें किसके अंतर्गत आती है? आपकी कला पक्ष के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहली जाएगी भाषा। मंगलेश डबराल की भाषा जो है पारदर्शी है। इनकी भाषा कैसी है? पारदर्शी। इसमें भाव को व्यक्त करने की अपूर्ण क्षमता है। मंगलेश डबराल जी की जो भाषा है वो कैसी है? पारदर्शी है। इसमें भाव को व्यक्त करने की अपूर्ण क्षमता है। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत
आदि के शब्द ही देखने को मिलते हैं। यानी कि इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि के शब्दों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे आ जाएगा आपका अलंकार। अलंकार में इन्होंने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकारों का सौंदर्य किया है। ठीक है, यानी आदि आदि अलंकारों का इसमें देखने को मिले। वैसे तो जो मंगरेश डबराल जी है उनके काव्य में अलंकारों का कोई मोह नहीं देखने को मिला, फिर भी उन्होंने कई कई पर काव्य में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार आदि अलंकारों का सौंदर्य दिखाई देता है। ठीक है भैया, ये हो गए इनके अलंकार से संबंधित बातें। ठीक है, देखिए ये पूरा डिटेल ये बेटा है ना। अब कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि नहीं यार हमारा तो इतना लंबा चौड़ा लिखने, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप भाव पक्ष तो बहुत छोटा है ये, है ना, ये तो, लेकिन कला पक्ष जब करोगे ना बेटा, कला पक्ष में भाषा के अंतर्गत इनके लिख देना है कि इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त, डायरेक्टली लिखना हो यहाँ से मंगरेश डबराल जी ने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि के शब्द भी प्रयोग किए हैं। ठीक है, अलंकार के अंतर्गत ये तो सिंपल ही है कि इनके अलंकारों के प्रति मोह नहीं है, फिर भी इनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। अब छंद है, छंद में जाएगा मंगरेश डबराल जी ने छंद मुक्त काव्य का सृजन किया है। बस इतना सा लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, छंद मुक्त काव्य का सृजन किया है। आगे समझ में नहीं आई भैया। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके साहित्य में स्थान की। तो देखो, मंगरेश डबराल अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो हमें हिंदी साहित्य में योगदान दिया, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय किए जाएंगे। चीर का मतलब होता है लंबा, लंबे समय के लिए ये क्या करे, किए जाएंगे, स्मरणीय रहेंगे। चलिए, तो ये था आपका, मैंने बताया है। ठीक है भैया, क्या बताया है आज, मंगरेश डबराल जी का जीवन परिचय के अंतर्गत अपने रचनाएं देखी। तो रचनाएं सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर है ना लिखित, हस्तलिखित जो है ना हाथों से लिखा हुआ है और बड़ी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, कोई पछने की जरूरत नहीं है आपको जानना कि ये भाव पक्ष गया है, ये कला पक्ष जाएगा। यहाँ से छंद आ गया है और इसके बाद में आपका देख सकते हैं ये आ जाएगा साहित्य में स्थान। इसी के बाद में अपन देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है, जीवन परिचय। बहुत ही सिंपल है, चाहे आप, ठीक है, किसी भी क्लास को, ये 10th क्लास की पूरी बुक है, मैं सीरियल बाय सीरियल आपको बता रहा हूँ। इस चैनल पर आपको क्लास 10th का है सब कुछ मिलेगा देखने को, हिंदी, विज्ञान, सोशल साइंस। 9th के लिए एक अलग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास 8th के लिए भी अलग से चैनल मिलेगा आपको, 11th के लिए मिलेगा, 12th के लिए मिलेगा, अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग चैनल बनाए गए हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।